Hello friends, I am Shilpa Bansal and welcome back in my YouTube channel 3S Classes। आज करने जा रहे हैं चैप्टर 1 ऑफ क्लास 6th। चैप्टर नेम इज़ व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो चैप्टर को हम लाइन टू लाइन अच्छे से समझेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। रशीदा क्वेश्चन। रशीदा क्या है? एक लड़की का नाम है और वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है। तो अचानक वो क्या देखती है? उसकी जो आइज़ है वो कहाँ पे पड़ती है? एक स्मॉल हेडलाइन पर देखती है। वो क्या देखती है हेडलाइन पे कि 100 ईयर्स अगो। 100 ईयर्स अगो। अब वो सोचती है कि मतलब कि इतने हज़ारों साल कोई पुरानी बात को हम कैसे जान सकते हैं, तो उसके बारे में वो सोचती है। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन। फाइंडिंग आउट मतलब पता लगाना। क्या पता लगाना? कि पता लगाना कि हुआ क्या था। यस्टरडे। यस्टरडे मीन्स जो हमारा टाइम, बीता हुआ टाइम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? यस्टरडे। You could listen to the radio, watch television, read a newspaper। अगर हम यस्टरडे के बारे में पता लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे? रेडियो से कुछ बातें सुनकर, टेलीविज़न से देखकर या न्यूज़पेपर को रीड करके। अगर हमें लास्ट ईयर के बारे में पता लगाना है तो हम किसी से वो बातें पूछ सकते हैं कि लास्ट ईयर क्या क्या हुआ था। लेकिन अगर हमें बहुत लंबे समय के बारे में पता लगाना है तो उसको हम कैसे जानेंगे? वट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। कि हम पास्ट के बारे में, जो टाइम हमारा बीत चुका है उसके बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो उसको पता लगाने के लिए हमारे पास सेवरल थिंग्स होती है कि जिससे हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि लोग क्या खाते थे, किस तरीके के वो कपड़े पहनते थे और किस तरीके के वो हाउसेस में रहते थे। तो वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लीव्स ऑफ हंटर्स। कि जो हंटर्स थे यानी कि जो शिकारी थे, जो चरवाहे थे, ये जो फार्मर्स थे, रूलर्स थे, मर्चेंट, प्रीस्ट क्या होते हैं? जो पंडित होते हैं। क्राफ्ट पर्सन यानी कि जो सुनार, लुहार, ये सब हमारे क्राफ्ट पर्सन में आ जाते हैं। आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस और साइंटिस्ट, वो सब कैसे थे? तो इसके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड। हम और क्या क्या पता लगा सकते हैं कि बच्चे कैसे, कौन सी गेम खेलते थे, कौन सी स्टोरी जो है वो सुनते थे या कौन से सॉन्ग वो गाते थे, ये सब हम पता लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेयर डिड पीपल लिव। कि लोग जो है वो कहाँ रहते थे। तो कहाँ रहते थे वो भी जान लेते हैं। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। अब मैप 1 देखते हैं जो हमारा पेज नंबर 2 पे है। ये हमारा मैप 1 है। तो इसके बारे में क्या बताया हुआ है? पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर फॉर सेवरल हंड्रेड्स थाउजेंड ईयर्स। मतलब हजारों साल पहले लोग कहाँ रहते थे? किसी भी रिवर्स के बैंक यानी कि रिवर्स के किनारे पर। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर वर स्किल्ड गैदर। वो क्या थे? स्किल्ड गैदर होते हैं। गैदर्स मीन्स क्या होता है? इकट्ठा करना। तो क्या क्या स्किल्ड थी उनकी? कि वो फूड को गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे। कुछ को उनको प्लांट्स के बारे में पता था, जो उनके जो फॉरेस्ट थे उनके बारे में पता था। ठीक है, तो वो कुछ जो है अपना फूड को प्रोड्यूस करते थे और वो जो एनिमल्स थे उनका भी शिकार करते थे, एनिमल्स को भी वो हंटेड करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड करतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब हम सुलेमान और किरतार जो हिल है उनको भी देख लेते हैं कहाँ पे हैं। ये देख लीजिए आपकी बुक में जो मैप दिया हुआ है, यहाँ पे आपको किरतान और सुलेमान हिल ये आपको शो हो गई। ओके, दिखाई दे रही है आपको वो। ठीक है, तो ये जो है हमारी, इसके बारे में पढ़ेंगे कि सम ऑफ एरिया वेयर वुमेन एंड मैन first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years
अगो आर लोकेटेड हेयर। तो जो हमारे सुलेमान और किरतार हिल है उसमें 8,000 साल पहले जो लोगों ने क्या उगाना शुरू किया था, वीट और बार्ली। वीट और बार्ली को उन्होंने उगाना शुरू कर दिया था, सुलेमान और किरतार जो हमारी हिल है। एंड उन्होंने क्या शुरू किया था यहाँ पे, एनिमल्स जो है, रेयरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड कैटल्स एंड लिव्ड इन विलेज। और वो कहाँ पे रहते थे, विलेज में, गांव में रहते थे। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट जो हमारी सुलेमान और किरतार हिल्स थी हमारी किस में थी, सॉरी नॉर्थ वेस्ट में थी, और जो हमारी गारो हिल है वो कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में। ये आपका नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, ये हमारा कौन सा इलाका है, नॉर्थ ईस्ट का इलाका है। और एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। अब सेंट्रल इंडिया हमारा क्या है, बीच में है, सेंट्रल मतलब बीच में, तो ये हमारा कौन सी है, विंध्यास। विंध्यास जो है ये यहाँ पे है। यहाँ पे क्या किया था, दीज वर सम ऑफ द अदर एरिया वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। ये एक ऐसा एरिया था जहाँ पे सबसे पहले एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुआ था। और यहाँ पे जो है सबसे पहले नॉर्थ में राइस को उगाना शुरू किया था। सबसे पहले जो राइस था वो नॉर्थ में उगना शुरू हुआ था। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। अब ट्रिब्यूटरीज को देख लेते हैं। अब हमारी इंडस रिवर क्या है, इंडस रिवर कहाँ पे हमारी, देखिए मैप में आपको दी गई है, ये आपकी इंडस रिवर है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, छोटी छोटी रिवर्स होती है जो जाके किसी भी बड़ी रिवर्स के अंदर मिल जाती है। अब इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, जैसे कि सतलुज है और ये रावी है, ठीक है, और झेलम है, ये सारी जो है किसकी, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। तो ये क्या थी, इंडस रिवर्स की जो ट्रिब्यूटरीज थी, यानी कि जो इसके अंदर मिलती थी, 4,700 ईयर्स अगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लोराइज्ड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। मतलब इन रिवर्स के किनारे पर बहुत सारी जो सिटीज़ थी वो डेवलप्ड हुई। अब बैंक के किनारे मतलब रिवर्स के किनारे पर सिटीज़ क्यों डेवलप होती थी, क्योंकि वहाँ पे उनको एक तो खाने के लिए, जैसे मान लो वो मछली पालन होता था, वहाँ पे पानी पीने के लिए मिल जाता था, खेतों के लिए पानी मिल जाता था, इसलिए जितनी भी सिटीज़ थी वो रिवर्स के किनारों पर ज़्यादा डेवलप्ड हुई है। लेटर अबाउट 2,500 years ago, city developed on the bank of Ganga and its tributaries and along the sea coast। अब गंगा रिवर की भी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं हम। देखो ये आपको मैप में शो हो रही है गंगा रिवर, ये हमारी गंगा रिवर्स है और उसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, जैसे कि ये हमारी होगी यमुना, चंबल, ये सारी हमारी जो है गंगा रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज है। और वो क्या बनाती है, जब इनकी ट्रिब्यूटरीज जो है आपस में मिलती है तो वो क्या करती है, कॉल्ड द सन। एन एंशियंट टाइम द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नो एज मगध। तो उस एरिया को क्या बोलते थे, मगध बोला जाता था, जो आज के टाइम में कहाँ पे है, बिहार में है। उसका एरिया जो है वो बिहार का एरिया कहलाता है। जो बिहार का एरिया था तो वहाँ के जो राजा थे वो बहुत ही क्या थे, पावरफुल थे। राजा कैसे थे, पावरफुल थे, मतलब शक्तिशाली राजा थे। वहाँ पे जो उनकी बहुत बड़ी किंगडम थी और वो क्या थे, उन्होंने पूरी किंगडम को, पूरे राज्य को अच्छे से सेटअप किया हुआ था। थ्रू आउट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो मतलब लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह में जाते थे। किसके लिए वो जाते थे, तो कुछ लोग क्या करते थे, मतलब वैसे तो जाना बहुत मुश्किल था। क्यों मुश्किल था, क्योंकि आपने देखा है कि बड़े बड़े जैसे हिल्स थे, हाई माउंटेन्स थे, जैसे कि हिमालय, डेजर्ट, रिवर्स, तो ये उनकी जो जर्नी थी वो बहुत डिफ़िकल्ट थी, लेकिन वो उनके लिए इम्पॉसिबल भी नहीं थी। क्या नहीं थी, इम्पॉसिबल नहीं थी।
तो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन द सर्च ऑफ लाइवलीहुड, तो किस लिए जाते थे? अपने जीवन यापन के लिए। कुछ किस वजह से जाते थे कि कुछ नेचुरल डिजास्टर हो जाते थे, यानी कि बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया तो एक जगह से दूसरी जगह में चले गए। कुछ आर्मीज की वजह से चले जाते थे, ठीक है। कुछ मर्चेंट्स थे जो ट्रैवल्स करते थे, ओके। तो जो रिलीजन टीचर्स थे वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में, एक टाउन से दूसरे टाउन में जाते थे। और कुछ लोगों को क्या था, ट्रैवलिंग करने का शौक होता था, और इस वजह से वो क्या थे, एक दूसरी जगह पे जाते थे, जिससे उनके जो आइडियाज़ थे वो भी एक दूसरे के साथ शेयर करते थे वो, कि वहाँ पे कैसे होता है। ओके, तो वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज? अब लोग क्यों ट्रैवल करते हैं? ओके, तो लुक एट मैप 1 वंस मोर। अगर हम मैप 1 को एक बार और देखते हैं, हिल्स माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटिस ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब देख लेते हैं एक बार और हम मैप 1 को। देखो इसमें नेचुरल फ्रंटिस दिखाए गए हैं, जैसे कि हिल दिखाए गए हैं, माउंटेन्स दिखाए गए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, वाइल इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अक्रॉस दीज फ्रंट्रीज, मतलब इनको अक्रॉस करना, इनको छोड़ना, मतलब इनके ऊपर से चलना बहुत मुश्किल था, लेकिन ये उनके लिए क्या नहीं था, इम्पॉसिबल नहीं था। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंट्रीज ऑल्सो केम इनटू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हेयर। तो वो एक दूसरी जगह पे आके और यहाँ पे क्या हुए, सेटल्ड हुए। दीज मूवमेंट ऑफ पीपल एनरिचमेंट और कल्चर ट्रेडिशन, तो इससे क्या हुआ, जो हमारा कल्चर था वो भी एनरिच हुआ। और पीपल हैव शेयर नाउ वेज ऑफ carving stones, composition, music and even cooking food over several hundreds of years। And तो इससे क्या हुआ, जो उनकी कुकिंग फूड थी, यानी कि खाना पीना, रहन सहन, म्यूज़िक, वो सब कुछ उनका क्या हुआ, चेंज हुआ। नेम्स ऑफ लैंड, अब इसका नाम कैसे पड़ा? टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज़ फॉर आर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। हम अपनी कंट्री को क्या कहते हैं? इंडिया भी कहते हैं और भारत भी कहते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा ना, हमें भारत भी बोला जाता है हमारी कंट्री को, और इंडिया भी बोला जाता है। तो द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस। जो इंडिया वर्ड है वो कहाँ से आया है? इंडस से आया है, कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। Find iron and Greece in your atlas. The Iranis and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus। तो जो ग्रीक लोग थे और जो कौन से थे, दूसरे ग्रीस लोग थे, और जो आयरन लोग थे, ईरानीस थे, तो वो जब भारत में आए थे, मतलब लगभग 250 साल पहले, तो उन्होंने क्या, वो मतलब उसको क्या बोलते थे, हिंदोस या इंदस उन्होंने बोलना शुरू किया। एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। तो जो ईस्ट का जो लैंड थी उसको क्या बोला गया, इंडिया कहा जाने लगा। द नेम ऑफ भारता वाज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। जो लोग नॉर्थ वेस्ट में रहते थे वो क्या बोलते थे, भारत बोलते थे। हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद, जो किस में भी मेंशन है, हमारे ऋग्वेद में भी उसको मेंशन किया गया है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत 3500 ईयर्स अगो, लेटर इट वॉज यूज्ड फॉर द कंट्री। तो इसके बाद जो है इसको किसके लिए यूज़ करने लगे, कंट्री के लिए यूज़ करने लगे। तो नेक्स्ट पार्ट जो है हम इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि हमारी वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।